उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्कूल यूनिफॉर्म के गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार और टूरिस्ट बस में जोरदार टक्कर। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस राहत बचाव में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में आवारा कुत्तों का आतंक। 11 साल की बच्ची पर किया हमला। काफी देर तक काटते और नोचते रहे कुत्ते। बच्ची गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय फिसल कर गिरी महिला। यात्रियों के शोर मचाने पर महिला पटरियों के बीच लेटी। महिला के ऊपर गुजर गई पूरी ट्रेन, नहीं आई एक भी खरोंच। दिल्ली में शीश महल पर बढ़ा सियासी घमासान। आपका ऐलान, आज मीडिया को दिखाएंगे सीएम आवास। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली सरकार का दिखाने लायक कुछ भी नहीं है सीएम आवास में। दिल्ली के सीएम आतिशी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, दूसरी बार मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला। सरकार हमारा घर छीन सकती है, जज्बा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। तो वहीं सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का बयान, सीएम आवास छीनने की बात काल्पनिक। घड़ियाली आंसू बहा रही हैं आतिशी। तो बीजेपी ने आतिशी के दावों को झूठा बताया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आतिशी कभी सीएम हाउस में शिफ्ट ही नहीं हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला। बोले, झाड़ू वाला ही दारू वाला है। ईवीएम को वो दोष देता है जिनके पास जनाधार नहीं होता है। बीजेपी नेता रमेश भिदोड़ी ने सीएम आतिशी पर साधा निशाना। बोले, दिल्ली के लोग बीते 10 साल से आपदा झेल रहे। आपदा के निवारण के लिए 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 फरवरी को एक चरण में सभी 70 सीटों पर मतदान। 8 फरवरी को नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर सभी आरोपों को बताया निराधार। बोले, ईवीएम एक फुल प्रूफ डिवाइस। वोटर लिस्ट में किसी भी गड़बड़ी की बात को खारिज किया। यूपी में उपचुनाव की जंग का ऐलान। अयोध्या के बिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। फिर आमने सामने होंगे सीएम योगी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। कहा, यह गाना हर दिल्ली वासी की आवाज। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, चुनाव में हार मिलती देख अधिकारियों को लगे धमकाने। आपने अधिकारियों पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति स्थल में बनेगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि। केंद्र सरकार ने मेमोरियल को दी मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। मेमोरियल के लिए जताया आभार। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज संसदीय समिति की बैठक। पीपी चौधरी करेंगे अध्यक्षता। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करवाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पीएम मोदी आज से 2 दिनों से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर। कई अहम विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन। देश में लगातार बढ़ रहे एचएमपी वायरस के मामले। नागपुर में भी 2 बच्चों की एचएमपीवी की रिपोर्ट पॉजिटिव। देश में अब तक वायरस के 8 मामलों की पुष्टि। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल किया लॉन्च। बोले, अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को मिलेगा सटीक जानकारी। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में जांच एजेंसियों को मजबूती मिलेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की ओर से बांध बनाए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरीके से सजग। डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्योगपतियों से किया निवेदन। घुसपैठियों को ना दे काम। भोपाल के व्यापारियों का बांग्लादेश के खिलाफ बिजनेस स्ट्राइक। कहा, जहां सनातन का अपमान, वहां नहीं भेजेंगे सामान।
यूपी में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर अमित शाह ने गृह मंत्रालय में किया अहम बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार ने की शिरकत। मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का निशाना। वीआईपी दर्शन का विचार ईश्वरत्व के विरुद्ध, धार्मिक संस्थाएं समानता का प्रतीक हैं। राजनाथ सिंह आज मालदीव के रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा भी करेंगे। महाकुंभ के आरंभ से पहले आज सुबह 8 बजे रिपब्लिक भारत का महाकुंभ सम्मेलन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि, साधु संत और सनातन के संदेश वाहक बताएंगे महाकुंभ का महत्व। कुंभ मेले में वैष्णव परंपरा से तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई आज सुबह 11 बजे केपी कॉलेज से निकलेगी छावनी, प्रवेश शोभा यात्रा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो आपको बता दें, गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान की जमानत पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर राउजवन्नी कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी बरेली कोर्ट में नहीं हुए हाजिर। कोर्ट ने फिर से जारी किया नोटिस। अब 17 जनवरी को अगली सुनवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दिया था बयान। अखिलेश यादव ने संभल को लेकर फिर सरकार पर उठाए सवाल। कहा, संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं कर सकते थे सर्वे। मुख्तार अंसारी के करीबी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर। सपा नेता के अवैध निर्माण को उठाया गया। सपा नेता ने सरकारी जमीन और रास्ते पर अतिक्रमण किया था। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी 31 मार्च तक अंतरिम जमानत। आसाराम ने हार्ट के इलाज का दिया था हवाला। शर्तों के साथ 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे। बुलंदशहर में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 दर्जन बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटकर उतारे मीटर। महोबा में पुलिस कस्टडी में अपराधी ने बनाई रील, सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस से बेखौफ थाने में रील बनाकर दिखाई दबंगई। यूपी के कानपुर में गैंगस्टर ने गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर स्कॉर्पियो से निकाला काफिला। गर्लफ्रेंड के साथ रील बनाने के केस में पुलिस ने गैंगस्टर अजय ठाकुर को किया गिरफ्तार। खुद के सर पर किया ईंट से हमला। दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन जारी। 2 और बांग्लादेशी घुसपैठिए डिपोर्ट। अब तक 30 बांग्लादेशी घुसपैठिए देश से डिपोर्ट किए गए हैं। यूपी के मैनपुरी में जिम के बाहर 2 पक्षों में मारपीट। एक युवक ने लहराई पिस्टल। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। यूपी के बरेली में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म। पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में चली ताबड़तोड़ गोलियां। गोलीबारी में एक की मौत, 2 घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर में नकल कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने बिहार और गाजीपुर के सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मैनपुरी में साइबर ठगी में पूर्व बीएसपी नेता कमलेश कुमारी गिरफ्तार। देर रात मैनपुरी पहुंची तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाते में 1 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी की रकम मिली। यूपी के रायबरेली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी। यूपी के रामपुर में बैंक मैनेजर ने किया करोड़ों के घोटाला। बैंक ऑफ बड़ौदा के खातेदारों का फर्जी लोन करा हड़पे। 4.75 करोड़ रुपए। फरार बैंक मैनेजर की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में रिश्वत लेते चौकी इंचार्ज गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मुकदमे में मदद करने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर। घटना का वीडियो आया सामने। 1 जनवरी का बताया जा रहा है वीडियो। लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों ने किया हंगामा। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराई ग्रीनलैंड पनामा नहर के नियंत्रण की बात। बोले, पनामा नहर और ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए अहम। जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई तक से इनकार नहीं करेंगे। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान।
गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलेंगे, नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी, बोले मेरे शपथ ग्रहण से पहले इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही ला दूंगा। रूस ने यूक्रेन की सेना पर ड्रोन से किया हमला, हमले में सेना के वाहन तबाह, तबाही की तस्वीर भी अब सामने आई। ईरान पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, बोले ईरान से युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार हैं। ईरान ने परमाणु ठिकाने के पास किया युद्धाभ्यास, इजराइल और अमेरिका के हमलों की आशंका के बीच हवाई अभ्यास किया। ईरान के एयर डिफेंस यूनिटों ने दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमानों को मार गिराने का अभ्यास किया। ताइवान ने चीन के खतरे से निपटने के लिए 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। अभ्यास के दौरान दुश्मन की घुसपैठ को रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला, रूस की अटैक 27 तोप पर अटैक, यूक्रेनी सेना ने रूसी तोप को तबाह कर दिया। यूक्रेन के कुराखोव में रूसी सैनिकों की कार्रवाई का वीडियो आया सामने। रूस ने कुराखोव शहर पर कब्जा करने का दावा किया। गाजा में संघर्ष विराम के लिए हमास और इजराइल के बीच बातचीत जारी। कतर ने गाजा युद्ध विराम पर तकनीकी बैठक जारी करने की पुष्टि की है। उधर कैलिफोर्निया के जंगल में तांडव मचा रही आग, जंगल की बढ़ती आग के चलते हेलीकॉप्टरों से पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। आग से धधक रहे कैलिफोर्निया के जंगल, तेज हवाओं के कारण फैली आग, आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द, मोहम्मद यूनुस सरकार ने रद्द किया हसीना का पासपोर्ट। बांग्लादेश से निकलने के बाद से भारत में है शेख हसीना। तिब्बत में भूकंप के तेज झटके, जिससे मची भारी तबाही। भूकंप के चलते 126 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल और चीन समेत भारत के कई राज्यों में झटके। बारिश और बर्फबारी के कारण ब्रिटेन के कई हिस्सों में बाढ़, कई और घर कारे पानी में बहे।